सोचिए, आज जो हम हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ऐसे तार से आता है जो हमारे बाल जितना ही पतला है ना कमाल की बात। ये किसी जादू जैसा लगता है। तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की जो असली टेक्नोलॉजी है उसे समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई इतना पतला सा तार और उससे इतनी जबरदस्त हाई स्पीड इंटरनेट ये होता कैसे है। चलिए इस कमाल के पीछे जो साइंस है ना उसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले तो इस पतले से तार के जादू को ही समझेंगे, फिर जानेंगे कि लाइट यानी प्रकाश को मोड़ा कैसे जाता है। भाई यही तो सारा खेल है। उसके बाद देखेंगे कि पुरानी टेक्नोलॉजी में ऐसी क्या दिक्कत थी कि हमें इसकी जरूरत पड़ी, और हाँ, ये फाइबर हमारे घर तक पहुंचता कैसे है। और सबसे जरूरी बात, जब कोई कहता है हाई स्पीड तो उसका असली मतलब क्या होता है। तो चलिए अब मुद्दे की बात पर आते हैं। ये सब कुछ ना एक बहुत ही बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे टिका हुआ है, और वो सवाल है लाइट को मोड़ा कैसे जाए। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। हम सब जानते हैं कि लाइट हमेशा एक सीधी लाइन में चलती है ना, और वो फैल जाती है, बिखर जाती है। लेकिन हमें चाहिए था कि वो एक तार के अंदर बिना अपनी ताकत खोए बहुत लंबी दूरी तय करे। नरेंद्र सिंह कपाणी जैसे वैज्ञानिकों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था, और उन्होंने इसका हल ढूंढ निकाला। और जानते हैं इसका जवाब क्या था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हिंदी में कहें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये होता क्या है? सोचिए, जब लाइट कांच जैसी किसी चीज से गुजर रही हो और वो एक बहुत ही शार्प एंगल पर, मतलब एक खास तिरछे एंगल पर किनारे से टकराए, तो वो बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो पूरी की पूरी वापस अंदर ही मुड़ जाती है। बस यही वो सीक्रेट है जो लाइट को तार के अंदर कैद करके रखता है। तो असल में होता यह है कि लाइट की एक किरण को एक बहुत ही सटीक तिरछे एंगल पर इस कांच के फाइबर में भेजा जाता है। जैसे ही वो तार की अंदरूनी दीवार से टकराती है, बाहर निकलने की जगह वो परफेक्टली अंदर की तरफ ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस बार बार लाखों करोड़ों बार होता रहता है। लाइट जिगजैग करते हुए तार के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। लेकिन एक मिनट, सवाल ये है कि हमें इस नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी ही क्यों? पुरानी टेक्नोलॉजी में आखिर क्या खराबी थी? चलिए जरा उस पर भी एक नजर डालते हैं। तो देखिए, जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी उसमें दो बड़ी परेशानियां थी। पहली, तांबे के तार, इनमें होता है रेजिस्टेंस, मतलब रुकावट। इसकी वजह से सिग्नल धीमा हो जाता था। और दूसरा ऑप्शन था वायरलेस। अब वायरलेस का पंगा ये था कि वो मौसम का गुलाम था। जरा सी बारिश हुई, धूल उड़ी या तेज हवा चली और बस सिग्नल गया। इंटरनेट रुक रुक के चलता था। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि फाइबर काम कैसे करता है, पर ये लाइट का सिग्नल सड़क पर लगे खंबे से हमारे घर के अंदर, हमारी स्क्रीन तक, ये सफर कैसे पूरा करता है? इसके लिए ना दो अलग अलग तरह के केबल इस्तेमाल होते हैं। एक होता है आउटडोर केबल। ये मोटा, तगड़ा और एकदम मजबूत होता है ताकि बाहर की धूप, बारिश सब कुछ झेल सके। और फिर आता है इंडोर केबल। ये पतला सा पीले रंग का लचीला केबल होता है जो घर के अंदर आसानी से लग जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा नाजुक होता है। हाँ, ये जो घर के अंदर वाला केबल है ना, इसके साथ बहुत बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। अगर इसे जरा सा भी ज्यादा मोड़ दिया तो बस अंदर का कांच टूट जाएगा और इंटरनेट कनेक्शन ठप। तो पूरा प्रोसेस काफी सिंपल है। स्टेप 1, वो मजबूत वाला आउटडोर केबल लाइट सिग्नल को बिल्डिंग तक लाता है। स्टेप 2, वहां से वो पतले नाजुक इंडोर केबल से जुड़ता है। स्टेप 3, ये इंडोर केबल सीधा आपके राउटर में जाकर लगता है। और फाइनली स्टेप 4, राउटर का काम है इस लाइट सिग्नल को नॉर्मल वाईफाई या इंटरनेट सिग्नल में बदलना, ताकि हमारे फोन, लैपटॉप सब चल सकें। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी समझ ली, तार समझ लिए, पर जब कोई कहता है फाइबर वाला इंटरनेट बहुत फास्ट है, तो इसका असली मतलब क्या है? मतलब फील कैसा होता है? चलिए अब इसे समझते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी के पास 150 MBPS का कनेक्शन है। आजकल ये स्पीड काफी कॉमन हो गई है। तो 150 MBPS का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 150 मेगाबिट्स पर सेकेंड। अगर इसे हम आम भाषा में डाउनलोड वाली साइज में बदलें तो ये हुआ लगभग 18 से 20 मेगाबाइट्स यानी MB हर सेकेंड। मतलब ये कि एक पूरी HD मूवी बस कुछ ही मिनटों में डाउनलोड हो जाएगी, कोई इंतजार नहीं। और सच कहूं तो यही एक्सपीरियंस है जो सब कुछ बदल देता है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, ऐसा महसूस होगा कि आप सच में अमेरिका में बैठे हैं। मतलब कोई बफरिंग नहीं, क्लिक किया और डाउनलोड शुरू। इसी को कहते हैं असली हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का मजा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ डाउनलोड स्पीड की नहीं है।
एक और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है जिसे कहते हैं पिंग या लेटेंसी। ये क्या है? ये वो छोटी सी देरी है जो डेटा ट्रांसफ़र शुरू होने से ठीक पहले होती है। मतलब सिग्नल को आपके डिवाइस से सर्वर तक जाने और वापस आने में कितना मिलीसेकंड का वक्त लगा। पिंग जितना कम होगा, आपका कनेक्शन उतना ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। तो फाइबर ऑप्टिक्स ने इन्फॉर्मेशन को भेजना मतलब लगभग लाइट की स्पीड पर भेजना मुमकिन कर दिया है और इसने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। ये तो हम सब जानते हैं। पर यह सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम स्पीड की लगभग आखिरी हद पर पहुंच चुके हैं तो इसके आगे क्या? क्या भविष्य में इससे भी तेज कुछ हो सकता है?